पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पर आपको जवाब देना कि आखिर पहले कौन सा काल आया, फिर उसके बाद यहाँ पर कौन से काल आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ये यहाँ पर सही कालानुक्रम में यहाँ पर सजाया गया है। तो आपको बता दूं कि जो पूरा पाषाण काल था वो कब तक चला था। तो शुरू में तो पूरा पाषाण काल यहाँ पर अज्ञात था और ये कब तक चला था, तो ये 10,000 BC तक चला था। 10,000 BC तक यहाँ पर स्टार्टिंग डेट नहीं बताया गया कि आखिर जो पूरा पाषाण काल है वो कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन 10,000 BC तक यह चला था। इसके अलावा जो मध्य पाषाण काल था वो कब तक चला था, तो मध्य पाषाण काल आपका चला था, वो चला था 10,000 BC से लेकर 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक, 4,000 BC तक। और आपका नव पाषाण काल कब तक चला था, तो आपका नव पाषाण काल चला था वो 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक। तो आप इन कालों का समय को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखिर पूरा पाषाण काल में कितने वर्षों तक चला था, या फिर मध्य पाषाण काल कितने वर्षों तक चला था, या फिर कब से कब तक चला था। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इतिहास का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक कहा जाता है, उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो कि इतिहास के जनक के नाम से जाने जाते हैं, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। शिलाश्रय का मतलब यहाँ पर गुफा से है, तो भीमबेटका की जो गुफाएं वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा भीमबेटका की जो गुफा है उसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी 1957 से लेकर 1958 के बीच में। इसके अलावा खोज किसने किया था, तो खोज करने वाले का नाम था श्री विष्णुधर वाकनकड़। तो ये यहाँ पर खोजकर्ता के नाम है। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो भीमबेटका आपका स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिले में। तो अगर पूछता है कि भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। तो आपको बता दूं कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसको वर्ष 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूहों में अग्निवेदियाँ पाई जाती है। तो अग्निवेदियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो अग्निवेदियाँ पाई जाती है कालीबंगा और लोथल में। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चला था, तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 BC से लेकर 1750 BC तक माना जाता है। इसके अलावा लोथल क्या है, तो लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी समय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी पर स्थित है। इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था, आखिर उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता था, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। क्या वो अनाज भंडारण के लिए किया जाता था, या फिर खेती के लिए किया जाता था, या फिर पानी की टंकी के रूप में किया जाता था, या फिर उसका उपयोग धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। तो ऐसे में जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उपयोग शहर की पानी के टंकी के रूप में किया जाता था।
इसके अलावा जो स्नानागार था उसका लंबाई कितना था, तो उसका लंबाई था 11.88 मीटर, 11.88 मीटर या फिर 12 मीटर हुआ करता था, उसकी लंबाई थी। वही चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कितनी थी, तो चौड़ाई थी 7 मीटर। वही गहराई की बात की जाए तो गहराई कितनी थी, तो गहराई थी 2.43 मीटर, तो यह गहराई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। तो जो हड़प्पा है अब वो पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि मैंने पहले बताया। और जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी पर स्थित है, घग्गर नदी पर स्थित है। इसके अलावा आलमगीर कहाँ पर स्थित है, तो आलमगीर स्थित है आपके यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। और कौन से नदी है, तो नदी का नाम यहाँ पर है हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो जो सीप होते थे वे नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। नागेश्वर अभी कहाँ पर स्थित है, तो नागेश्वर आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। तो जो रोपड़ है वो पंजाब में अभी फिलहाल स्थित है। इसके अलावा रोपड़ किस नदी पर स्थित है, तो यह सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। और रोपड़ की खोज कब हुई थी, तो रोपड़ की खोज हुई थी 1953 में। और किसने किया था, तो इसे किया था यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बने होते थे। तो उस पत्थर का नाम पूछा गया यहाँ पर, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर उस पत्थर का नाम बताना है। तो उस पत्थर का नाम हो जाएगा यहाँ पर स्टिएटाइट, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा स्टिएटाइट को यहाँ पर और भी एक शब्द से जाना जाता है, तो उस शब्द का नाम यहाँ पर है सेल खड़ी, सेल खड़ी भी इसको यहाँ पर कह सकते हैं। और यह पत्थर बिल्कुल मुलायम होता था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। तो इनमें से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था, तो जो मेहरगढ़ था वो हड़प्पा शहर के अंदर नहीं आता था। यह एक प्रकार का पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी एमटीएस के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने एमसीक्यू और डिटेल में वीडियो बनाया है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।